भाई सागर बुरी बच्चे एक बार फिर से स्वागत है। इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इसका टॉपिक 5.1 ही चल रहा है। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में दिया था। उम्मीद है कि उस इंट्रोडक्शन से आप रूबरू हुए होंगे मैग्नेट से। मैग्नेट मतलब चुंबक। तो मैग्नेट हमने आपको दिखाई थी कि जैसे देखिए जनरली आप लोग देखते हैं लेबोरेटरी में ये बार मैग्नेट होती है, ठीक है। इसके दो पोल होते हैं एन और एस। ये बार मैग्नेट है। अगर हम एक इस टाइप की मैग्नेट लें, जैसे कैपिटल यू होता है, ठीक है, तो ये हाँ इसमें भी दो एन एस होते हैं, एन और एस दो पोल होते हैं। ये आपकी नाल चुंबक है। इसी को हॉर्स शू इंग्लिश में बोलते हैं, हॉर्स शू हिंदी में बोलते हैं नाल चुंबक। और जनरली स्पीकर वगैरह में आपने देखा होगा, स्पीकर वगैरह में गोल चुंबक देखी होगी, है ना। तो ये स्पेरिकल मैग्नेट होती है। इसी को टोरॉइड भी इस टाइप का बिहेव करता है, तो इसको टोरॉइड भी आप कह सकते हैं। ये बिहेवियर है। ये आप देख रहे हैं किसकी बनी होती है, तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ये या तो आयरन की होती है मतलब लोहे की, या फिर एलॉय मतलब मिश्र धातुओं की होती है। FeCO(Ni) आयरन निकल कोबाल्ट। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्यों होती है ये? क्योंकि इनका प्रैक्टिकल वर्क में हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जगह एक सा मैग्नेटिज्म देती है, एक सा मैग्नेटिक फील्ड देती है। और जो Fe3O4 था फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम नेचुरल मैग्नेट बोले थे, जो यूनान वाली सिस्टम एक आइसलैंड था वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, वो इरेगुलर होता है शेप में, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए उसको हम प्रैक्टिकल वर्क में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। अब इस मैग्नेट में क्या होता है, जैसे इस मैग्नेट के पास अगर कोई आप आयरन का पीस रख दीजिए, आयरन पीस, तो क्या करेगा, इसको ये खींच लेगा। तो इसका मतलब है इसने अपने चारों ओर कोई ऐसा फील्ड डेवलप किया है, अपने चारों ओर कोई ऐसा क्षेत्र बनाया है जिससे इस पर ये फोर्स लगा रहा है, इससे बल लगा रहा है। तो इसने अपना जो फील्ड चारों ओर डेवलप किया हुआ, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, पढ़े ना। तो मैग्नेट अपने चारों मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। पता कैसे चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, तो वहां पर हम दूसरा कोई आयरन पीस लाते हैं, लोहे का टुकड़ा लाते हैं, तो उस पर बल मतलब फोर्स लगने लगता है, तो पता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए मैग्नेट की, तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, इनकी क्वालिटी क्या क्या होती है देखो। जो एक जनरली हम अपनी अर्थ के बारे में बताते हैं, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो भी एक मैग्नेट की टाइप बिहेव करती है। हमारी अर्थ स्वयं मैग्नेट की टाइप बिहेव करती है, और उसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो है साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर। ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर। फिलहाल हम लोग इसमें पढ़ते हैं। देखिए प्रत्येक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एन और एस। जैसे इसको मैग्नेट माने, जैसे यहाँ पर बना हुआ है एन और एस, तो आप यही लिख सकते हैं, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव एन, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, तथा एस, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। लिख सकते हैं आप लोग, होता है। एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स, एन एंड एस, एन नॉर्थ पोल, एस साउथ पोल। दूसरा देखिए, अगर हम इस मैग्नेट को बीच से कोई धागा बांधे या पानी के ऊपर रख दे, समझिए ध्यान से, इस मैग्नेट को या तो पानी के ऊपर रख दीजिए कॉर्क की सहायता से, कॉर्क मतलब जैसे ढक्कन है ना, और या फिर इसको बीच से बांध के ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दो, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिए, अपने आप ये इस प्रकार से रोटेट होकर कहाँ ठहर जाएगी, नॉर्थ साउथ में, उत्तर
दक्षिण दिशा में। ये देखिए प्रॉपर्टी, मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद साइंटिस्टों को ऐसा मिला कि एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। कहाँ रुकता है ये? नॉर्थ और साउथ में। तो इसको भी लिख लेंगे, एक का स्वतंत्रता पूर्वक, लिखते जाइए आप लोग, लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, रुक जाता है। A freely suspend magnet always stay in north and south direction। देखिए थोड़ा सा जानकारी हम दे सकते हैं, किसी भी दे सकते। तीसरा पॉइंट, चुंबक का जो ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव मतलब एन, तथा जो भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव मतलब एस कहते हैं। इसका मतलब हमने बताया आपको कि जो पोल पृथ्वी के ज्योग्राफिक नॉर्थ की ओर होता है उसे नॉर्थ कहेंगे, जो ज्योग्राफिक साउथ की ओर होता है उसे साउथ कहेंगे। ज्योग्राफिक मतलब भौगोलिक, जो भौगोलिक उत्तर की ओर है उसे उत्तरी ध्रुव, जो भौगोलिक दक्षिण की ओर है उसे दक्षिणी ध्रुव। तो किसको नॉर्थ कहेंगे, किसको साउथ कहेंगे, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है इसमें। अच्छा अगला देखिए, अब देखो जैसे हम ये ऐसे लाएं, ये मैग्नेट है एन एस, और यहाँ से एक दूसरी मैग्नेट ये है एस एन, मतलब उसको घुमा के ला रहे हैं। तो इन दो चुंबकों को अगर हम क्या करें, इन दो मैग्नेट को हम पास लाएं, क्लोज टू ईच अदर। अगर इन दोनों मैग्नेट को पास लाएं तो हम बिहेवियर में देखेंगे, आपने भी प्रैक्टिकल किया, आपने भी देखा होगा ऐसा घर में, अगर चुंबक मैग्नेट पा जाते हैं तो आप उनको ऐसे लाते हो फिर पलट के लाते हैं। तो जब इनके सेम पोल एस एस या एन एन सेम पोल लाते हैं तो क्या होते हैं, ये जुड़ते नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि हटते हैं। समझ में आई बात? तो अगर आप मैग्नेट ला के देखेंगे तो ऐसा प्रैक्टिकल हो सकता है कि मैग्नेट के अगर हम हो सकता है सामने लाए तो हट रहे हो, पलट के ले आए तो चिपक जा रहे हो। तो इसका मतलब लिखा हुआ है कि जब समान ध्रुव पास लाते हैं तो प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत ध्रुव पास लाते हैं तो आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है सेम पोल रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर सेम पोल लाएंगे तो रिपल होंगे और अदर पोल लाएंगे तो अट्रैक्ट होंगे। जैसा चार्ज में पढ़ाया हो आपने, है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं दूसरे को, प्रतिकर्षित, और सेम अनलाइक चार्ज मतलब प्लस माइनस क्या करते हैं, आकर्षित। वैसी बिहेवियर इनका भी है। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि लिख लीजिए, चुंबक के समान ध्रुव पास लाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित समझ रहे हैं ना? yes, दूर रखते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। जबकि विपरीत ध्रुव आकर्षित होगा ना, समान ध्रुव नहीं समान होगा प्रतिकर्षित होगा। चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं जबकि विपरीत ध्रुव पास लाने पर आकर्षित होते हैं। मतलब NS चिपकेगा, SS या NN हटेगा।
आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको इतना लिखिए। प्रॉपर्टी आपने इसकी चार प्रॉपर्टी आपने देख ली थी। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, जो अभी चुंबक के गुण की बता रहे थे हम। चुंबक का एक अकेला ध्रुव कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चुंबक के चाहे जितने भी टुकड़े करते जाएं, प्रत्येक टुकड़े में 2 ध्रुव होंगे। मतलब यह है जैसे ये मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट के हम एक टुकड़ा कर दें, हम सोचे कि N अलग हो गया और S अलग हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो 2 टुकड़े होंगे उनमें फिर से NS, एक टुकड़े में अलग NS, दूसरे टुकड़े में अलग NS, फिर से आप कितना महीन से महीन, बारीक से बारीक पार्टिकल छोटे से छोटा करते जाओ, फिर भी उसमें 2 पोल होंगे। कभी भी मोनोपोल प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे जितने टुकड़े कर दो। एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि मैग्नेट का सिंगल पोल मतलब सिंगल ध्रुव कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। अब देखिए अगला टॉपिक है 5.2.1 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो देखिए मैग्नेट से क्या निकलती है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है हमें देखना चाहेंगे, मतलब उनका क्या इफेक्ट होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक बार एक आइंस्टाइन के ज़माने की घटना है। आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा, पूरी दुनिया को विध्वंसक फार्मूला देने वाले महान साइंटिस्ट, जिन्होंने दिया था E=mc²। उससे बना था ऑटोमन ने परमाणु एटम बम बना डाला। और उस एटम बम का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ, जापान के 2 शहरों हिरोशिमा एंड नागासाकी। सुनो कभी? यस सर। हाँ, तो वही महान साइंटिस्ट जिनका नाम है आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन के कोई परिचित थे, छोटे की बात है उनके, आइंस्टाइन के कोई परिचित थे, उनको एक मैग्नेट दे गए। तो उस मैग्नेट दे गए तो क्या वो उसको, जैसे आप लोग भी छोटे में मैग्नेट लेके टहले होंगे तो कुछ छोटे छोटे लोहे के टुकड़े या कील वगैरह चिपक जाते हैं, तो वो दिन भर उसी से खेलते रहते थे। तो उनको एक लगता था आश्चर्य कि ऐसा क्या है इसमें जो ये सब चीज़ें चिपक रही है। जब वो बड़े हुए तब उनको उस चीज़ का नॉलेज मिला। तो इस मैग्नेट का अगर हम पैटर्न देखें कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसी लाइंस निकल रही हैं, इसका अगर हमें पैटर्न देखना हो, पैटर्न मतलब कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो लोहे की छीलन लीजिए। लोहे की छीलन जैसे बुरादा देखे हो, जहाँ पर लोहे की फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर अगर लोहे का कारोबार होता है अगर ठीक है, तो वहाँ पर बुरादा जैसा लोहे का छीलन जिसको बोलते हैं आयरन फ्लिंक्स, लोहे की छीलन। और इस मैग्नेट को ऐसे रख दीजिए और इस पर इस प्रकार से वो चूर्ण जो लोहे की छीलन है फेंकिए, तो उस लोहे क्या होगा, उस आयरन इसके चारों ओर चिपक जाएगा। और जो थोड़ा सा दूर दूर गिरेंगे उनकी भी एक शेप पर आकृति बन जाएगी। वो आकृति कैसे बन जाएगी, तो इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले तो सपोज कीजिए ये क्या है, एक मैग्नेट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर N है और यहाँ पर कहीं भी मान सकते हो, जो क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो उसमें जब आयरन फ्लिंक्स फेंकते हैं तो इस प्रकार से ढेर सारी ये डॉट डॉट क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि ये दिखाई देती हैं क्या? नो, ये दिखाई हमें नहीं देती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स, ये एक्सेस बनाती है हमने उसकी अक्ष, ठीक है। और ये जो एन आपने नाम दिया था, हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी, तो ये एन से निकल रही होती हैं और एस की ओर जा रही होती हैं। तो इनके आप निकलने का पैटर्न भी दिखा सकते हैं और यहाँ पर अंदर आने का पैटर्न दिखा सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से पैटर्न चारों तरफ आयरन चिपक जाता है, इस प्रकार से एक पैटर्न मिलता है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी मिली आपको, इनकी प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या है, हम आपको पहले बता देते हैं फिर लिखाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, एन से कि एस से? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है। कहाँ की ओर जाती हैं, साउथ की ओर जाती है। फिर साउथ पर समाप्त हो जाती है कि फिर से अंदर आ रही है? देखिए फिर से, हाँ, ये एन से निकली, साउथ पर पहुंची, साउथ से अंदर ही अंदर, मैग्नेट के अंदर ही अंदर, फिर से एन पर आ जाती है। मतलब एन से निकला और एन पर ही आ गया। समझो, चीजों को समझिए। एन से निकली, एस पर पहुंची, एस से अंदर ही अंदर, फिर से एन पर आ गई।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से निकलती है, एस पर पहुंचती है तथा अंदर ही अंदर पुनः एन पर आ जाती है। तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समाप्त हुई? नो। तो इस प्रकार से लाइन का आदि है और ना अंत है, ना स्टार्टिंग है ना एंड है। तो कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है तथा अंदर ही अंदर पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाती है। इस प्रकार ना इनका आदि है और ना अंत, ना स्टार्टिंग है और ना ही खत्म। दूसरा देखिए, अच्छा ये देखिए, जैसे कोई सिस्टम यहाँ से चले और लौटकर वहीं आ जाए, तो ये कैसा वक्र है? खुला वक्र है कि बंद? ये क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेड अ क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा कर्व बनाती हैं? बंद वक्र बनाती है। क्यों? क्योंकि जहां से चलती है लौटकर वहीं। क्या ऐसी सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में थी? क्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं में ऐसा कंडीशन था? तो देखना उसमें क्या था, प्लस से निकलती नहीं, माइनस। बताओ क्या ये बंद वक्र है? नो। देखना, ये प्लस से गया, यहाँ खत्म हो गया। Yes, sir. क्या लौट के आया? No, sir. ये गया, क्या लौट के आया? No. ये गया, लौट के आया? नहीं। तो ये बंद वक्र नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व नहीं बनाती है, Yes, sir. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती बनाती है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी देखो, क्या कोई लाइन किसी को इंटरसेक्ट कर रही है? क्या कोई लाइन किसी को काट रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। इसके किसी भी टेंजेंट पर अगर हम, मतलब इसकी किसी भी लाइन पर अगर एक हम स्पर्श रेखा खींचें, टेंजेंट लाइन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, क्या? टेंजेंट लाइन। तो वो बोलती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी। एक चीज और है, देखो वैसे ऐसा होता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखा रहे हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसका स्ट्रांग होगा, फर्स्ट का कि सेकंड का? क्यों? पास पास है। क्योंकि वो पास पास है। बिल्कुल सही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। अगर पास पास है तो प्रबल और दूर दूर है तो दुर्बल। ऐसा क्यों? क्योंकि S में डेंसिटी बढ़ जाती है, इसमें डेंसिटी अधिक है, इसमें डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब समझाते हैं ना? तो जैसे अगर इस कमरे में 50 लोग बैठे हैं, ठीक है, और कमरा छोटा है, 50 लोग, तो डेंसिटी जाता है, और 10 ही लोग पूरे कमरे में बैठे तो डेंसिटी तो डेंसिटी का मतलब होता है। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या है, ढेर सारी प्रॉपर्टीज। तो क्या समझ में आया आपको? पहला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल की ओर जाती है, अंदर ही अंदर फिर से नॉर्थ पोल। पहली। दूसरी कंडीशन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बंद वक्र क्लोज कर्व बनाती है। तीसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। क्यों नहीं काटती? काटेंगी तो कटान बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तीसरा, चौथा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और दूर दूर है तो वीक होता है। तो इस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी आप लोग लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। इस प्रकार से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपको समझाई है वही आपके ब्लैक बोर्ड पर चारों लिखी हुई है, और इसको आप स्टडी करेंगे तो अलग अलग कोई भी पॉइंट आपसे एक नंबर में अलग से पूछा जा सकता है, और इनका बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना भी चाहिए, इसमें नो डाउट। तो चाहे वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, अगर ये ध्यान रहेगी ना तो हमेशा आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।